जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ रेलवे स्टेशन चौक पर गुरुवार रात हंगामा हो गया। गुब्बारे बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले एक फेरी वाले से करीब आधा दर्जन युवकों ने शराब और पैसों की मांग की। इनकार करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए उसकी पत्नी को भी बेरहमी से पीटा गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। शोर सुनकर लोग जुटे, लेकिन ज्यादातर तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। पीड़िता हाल ही में डिलीवरी के दौर से गुजरी है। रोते हुए उसने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना ने मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालोद एसपी योगेश पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है। अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को निलंबित कर लाइन अटैच किया गया है। एसपी योगेश पटेल ने जारी किए आदेश की अवहेलना करने, कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और गैर जिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित किए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की है। दरअसल एसपी योगेश पटेल ने 16 सितंबर 2025 को आरक्षक पंकज तारम का स्थानांतरण अर्जुंदा से गुंडरदेही थाना किया था, लेकिन अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू द्वारा आरक्षक पंकज तारम को रवानगी न देकर एसपी के निर्देश की अवहेलना की गई, जिससे नाराज और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। राजनांदगांव में फैली सनसनी, अवैध हथियार सहित 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 2 देशी कट्टा बरामद। दिनांक 12 फरवरी 2026 को शंकरपुर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा सूचना दी गई कि चाली नामक व्यक्ति अपने 3 साथियों के साथ डब्बा मैदान कब्रिस्तान के पास पिस्टल और कट्टा दिखाकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी चिखली प्रभारी ने तत्काल टीम गठित कर शंकरपुर क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस को देखकर 4 संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम शिवम सिन्हा उर्फ चाली, दिगंबर साहू उर्फ छोटू, सेवक कश्यप उर्फ डाला एवं गुंजेश वर्मा उर्फ शिया बताए। गवाहों की उपस्थिति में तलाशी लेने पर शिवम के कब्जे से 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस तथा दिगंबर साहू के कब्जे से 1 देशी कट्टा बरामद हुआ। मौके पर ही जब्ती की कार्रवाई की गई। रायपुर राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और सभी 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने ड्रेस कोड जारी किया है। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर आना होगा। गहरे रंग और कार्गो पैंट प्रतिबंधित हैं। महिला अभ्यर्थी आधी बाह की सलवार कुर्ती या साड़ी पहन सकती हैं। आभूषण वर्जित रहेंगे। मोटे सोल और ऊंची हील वाले जूते भी अनुमति नहीं होंगे। नियम तोड़ने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राहौद नगर में आज दिन दहाड़े एक किसान से 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित किसान पामगढ़ के बैंक से अपनी मेहनत की कमाई यानी धान बिक्री का पैसा निकालकर घर लौट रहा था। तभी घात लगाए बैठे पल्सर सवार 2 लुटेरे पीछे से आए और पलक झपकते ही रुपयों से भरा बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही राहौद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कर दी है। हालांकि लुटेरे हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो रही है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों के करीब पहुंचने का दावा कर रही है। क्या बैंक से घर लौट रहे आम लोग अब सुरक्षित नहीं हैं? जगदलपुर में नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। बोधघाट थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है जो मेडिकल स्टोर की आड़ में युवाओं को मौत का सामान बेच रहा था। पुलिस ने जगदलपुर और ओडिशा के नबरंगपुर से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 लाख रुपए की प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद की गई है। आरोपी शहर के युवाओं को अपना निशाना बना रहे थे। पुलिस ने पहले स्थानीय तस्कर को दबोचा और फिर उसकी निशानदेही पर ओडिशा में दबिश देकर सप्लायर को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। नशे के इस काले कारोबार की जड़ें अब उखड़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर संग्राम छिड़ गया। पिछले 2 महीनों से नवा रायपुर के तूता में आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थी जब मंत्रालय का घेराव करने निकले तो पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। हैरानी की बात ये रही कि पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए लोहे के बैरिकेड्स के साथ साथ भारी ट्रकों को ही सड़क पर आड़ा खड़ा कर दिया।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग करीब 2300 रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर रहा है। आंदोलन के दौरान अब तक 160 से अधिक युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। हक दो या मौत दो के नारों के बीच अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि आखिर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस गंभीर मुद्दे पर मौन क्यों है? क्या युवाओं के सब्र का बांध अब टूट रहा है? राजधानी रायपुर के निवासियों के लिए एक शानदार खबर है। रिंग रोड नंबर 1 पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सरोना से लाभांडी तक सर्विस लेन चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सर्विस लेन 5.5 मीटर से बढ़ाकर सीधे 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस हिस्से के चौड़ीकरण से तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका और भाटागांव बस स्टैंड जैसे इलाकों में आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। अब रायपुर की सड़कों पर सुहाना सफर और भी आसान होगा। कबीरधाम जिले के पंडातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधियारखोर गांव में धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गांव स्थित ठाकुर देव मंदिर की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकालकर दूर फेंक दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। फिलहाल घटना के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। मामले की सूचना मिलते ही पंडातराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के इलाके में पुलिस सतर्कता बरत रही है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का आगाज किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अब मैनपाट महोत्सव के लिए हर साल 50 लाख रुपए और क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, सीतापुर में एक आलीशान बस स्टैंड बनाने का भी वादा किया गया है। मंच से सीएम साय ने एक और बड़ा संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में शुरू हुआ यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा, जहां संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अगर आप भी मैनपाट जाने का सोच रहे हैं तो यह सही समय है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले